वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर निदा फ़हद आज आपके साथ फिर नए टॉपिक पर हाज़िर हूँ। आज हम विटामिन डी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को डिस्कस करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि कंपाउंड की फैमिली में पाया जाता है, जिसमें विटामिन D1, D2 एंड D3 शामिल हैं। हमारी बॉडी पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारा जिस्म कुदरती तौर पर विटामिन डी पैदा करता है, और विटामिन डी को हम कुछ फूड्स के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस के साथ हम अपने इसके विटामिन डी के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि इसके क्या फंक्शंस हैं। पहला ये कि रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर तौर पर मौजूद है तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा आपकी बोन्स में। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आप जितना भी कैल्शियम लेते रहें कि कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लें, उसके कैल्शियम के आप फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी इस तरीके की वेजिटेबल्स लें जिससे आप चाहते हैं कि आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो, तो लेकिन अगर विटामिन डी नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि एक कोने में पड़ा रहेगा और वो किसी काम का नहीं होगा कि आपकी बॉडी उससे कुछ फ़ायदा उठा सके, जब तक कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी मौजूद है। और अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छी मकदार में मौजूद है तो आपकी कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन होगी बोन्स में, और इस तरह आपकी बोन्स क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। और इसके साथ ही जो है विटामिन डी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी डिज़ीज़, कोई भी इन्फेक्शन आसानी से आपकी बॉडी पे असरअंदाज नहीं हो सकता, और अगर कोई भी डिज़ीज़ असरअंदाज होगी तो विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग भगा कर देगा कि वो बीमारी को भी आराम से भगा देगा, और आप इस तरह हेल्दी रहेंगे। और इसी तरीके से विटामिन डी जो है आपकी बोन्स को, आपके दांतों को मजबूत रखता है, हार्ट डिजीज़ के चांस को डिक्रीज़ करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी बेहतर करता है। इसलिए विटामिन डी का भरपूर तरीके से आपकी बॉडी में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको करना ये है कि विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आप सुबह की धूप अच्छी तरह लें। कम से कम आधा घंटा आपने सुबह सवेरे की जो अच्छी सी धूप होती है वो कम से कम आप आधा घंटा लें, आधा घंटा उसमें बैठ जाएं या चलते फिरते रहें। इस तरह आपकी बॉडी जितना एक्सपोज होगी सनलाइट से तो आपको विटामिन डी की कमी उतनी तौर पे पूरी होगी, और अच्छी मकदार में विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। और उसके साथ जो है आप विटामिन डी के फूड्स वगैरह, जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, जिसमें कि अगर ऑरेंज जूस है, फ़िश है, और ब्रोकली है, और चीज़ है, मिल्क है, इन सब का इस्तेमाल आप अपनी बॉडी में अगर करेंगे तो फिर आपकी विटामिन डी की कमी अच्छी तौर पर पूरी होगी। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसमें अंजीर शामिल है, बादाम शामिल हैं। ये इनमें भी विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है जो कि आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। साथ ही अपने डॉक्टर को अगर आप दिखाएंगे तो वो आपको अच्छे सप्लीमेंट्स भी देंगे विटामिन डी की कमी पूरी करने के, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ये क्यों इतना ज़्यादा देखने में आ रहा है कि हर दूसरे बंदे को विटामिन डी की कमी है, इसकी बड़ा कॉज जो है हम लोगों के घर इस तरह के बन गए हैं, बिल्कुल पैक के सूरज की रोशनी आपके घरों में शामिल ही नहीं होती, आती ही नहीं है। पहले के जो घर हुआ करते थे उसमें सहन ज़रूर हुआ करता था, और जिसमें औरतें सुबह सुबह उठ के अपने काम किया करती थी सहन में। मर्द हजरात भी सुबह सवेरे निकल जाया करते थे तो उनको भी उस समय धूप अच्छी लगती थी। औरतें घरों में रह के सहन में काम किया करती थी, उनको भी धूप अच्छी तौर पर मिल जाया करती थी। तो इस तरीके से कभी भी उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि कमर में दर्द, तो टांगों में दर्द, तो जोड़ों में
में दर्द, इस तरह की कोई प्रॉब्लम पहले सुनने में आती नहीं थी, बहुत कम हुआ करता था। बहुत उम्र दराज़ ख़वातीन होती थी या मर्द हज़रात होते थे जो अच्छी ख़ासी एज के हो जाया करते थे, तो उनको ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। और उसके बनस्बत आज आप देखें छोटे बच्चे से लेके बड़े उम्र के लोगों तक सब में विटामिन डी की कमी मौजूद है और हर दूसरे बंदे को हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है। वो इसी वजह से होता है कि हमारे घर अब इस तरह के नहीं रहे कि आपके घर में सूरज की रोशनी आए। तो सूरज की रोशनी बेहद ज़रूरी है लेना, क्योंकि विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन डी है जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि विटामिन डी की कमी को अपनी बॉडी से ख़त्म करें और मज़बूत और सेहतमंद रहें। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सेहतमंद रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए टॉपिक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।